उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में दहशत फैलाने वाले भेड़िए ने एक ही रात में 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। एक रोज पहले ही वन विभाग ने लोगों की मदद से वहां एक भेड़िए को दबोच लिया था। वो भेड़िया वन विभाग के शिकंजे में आया 5वां भेड़िया था। लेकिन बहराइच की महसी तहसील में अब भी एक आदमखोर के खुला घूमने की आशंका जताई गई है। और माना जा रहा है कि उसी भेड़िए ने बीती रात 10 और 11 साल की 2 बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भेड़िए का पहला हमला बहराइच के भवानीपुर नाम के गांव में हुआ। बताया गया कि 10 साल की वो मासूम घर में अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी भेड़िए ने उसकी गर्दन दबोच ली। बच्ची की मां ने बताया कि अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए वो भेड़िए से भिड़ गई थी, लेकिन उसके ताकतवर जबड़ों से बच्ची को वो छुड़ा नहीं पाई। बस गोद से छीन कहे बिटिया का लई गवा नहीं बीती रखे चाहे कहे। हालांकि बताया गया कि चीख पुकार मचने पर भेड़िया उस बच्ची को छोड़कर भाग गया। बीती रात भेड़िए के हमले का दूसरा मामला बहराइच के मैकूपुरवा नाम के गांव से सामने आया। दावा किया गया कि वहां भी भेड़िए ने घर में सो रही 11 साल की बच्ची की गर्दन पर पंजे मार दिए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब वन विभाग ने एक रोज पहले ही वहां आतंक मचाने वाले 5वें भेड़िए को पकड़ लिया था। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर हुए भेड़िए के 2 हमलों ने लोगों में खौफ बढ़ा दिया। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बीच वाराणसी के भी कई गांवों में उसी तरह का डर पसर गया, क्योंकि बताया गया कि खूंखार भेड़ियों के एक झुंड ने वहां एक लड़के और 2 भैंसों को घायल कर दिया। और इसके बाद तो वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में दहशत फैल गई, क्योंकि दावा किया गया कि 3 भेड़ियों के झुंड ने वहां एक मकान में बंधी भैंसों पर हमला कर दिया और इस दौरान उन्हें भगाने के लिए गए लड़के को भी भेड़ियों ने घायल कर दिया। और उनका दांत भी बहुत बड़ा बड़ा था, उसका पंजा भी बहुत बड़ा बड़ा था। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। उसने पूरे इलाके की जांच की, लेकिन उसे वहां भेड़ियों के पंजों के निशान कहीं नहीं मिले। अभी तक जो भी पाए हैं सियार के पदचिन्ह पाए हैं, कुत्ता और बिल्ली के पाए हैं। लेकिन इलाके के लोगों ने दावा किया कि वो पहले भी कई बार भेड़ियों को गांव के नजदीक देख चुके हैं। और यही वजह रही कि भेड़ियों के हमलों के दावे ने उनकी चिंता बढ़ा दी। बहराइच और वाराणसी में भेड़ियों का खौफ दिखा तो लखीमपुर खीरी में एक बाघ लोगों की जान का दुश्मन बन गया। बताया गया कि उस बाघ ने वहां खेत में गाय भैंसों के लिए चारा लेने गए एक किसान की जान ले ली। लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग भड़क गए। उन्होंने बाघ के हमले में मारे गए उस किसान का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उस सड़क पर ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वहां से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही की वजह से ही इलाके में दहशत मचाने वाले उस बाघ को पकड़ा नहीं जा सका। बोलते हैं कि ये जो है ऐसे ही है, वो रात को निकलता है, दिन में निकलता नहीं है। वो सब इस प्रकार से बोलते हैं, इसी से जो है घटनाएं विपत्ति बढ़ती जाती है। बताया गया कि बाघ ने उस किसान पर तब हमला किया जब वो गन्ने के खेत से चारा लेने गया था। पता लगा कि जो है वो खींच कर ले गया है, तो खोजने पर भी डेड बॉडी इनका शव प्राप्त हुआ है। इससे पहले 27 अगस्त को भी वहां बाघ ने एक आदमी की जान ले ली थी। यानी 15 दिन के अंदर बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग लगातार कार्य कर रही है, हमारे प्रशासन की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन इसके बाद भी बाघ के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वन विभाग ने आशंका जताई कि वो बाघ दुधवा नेशनल पार्क से बाहर निकला है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी।